आज हम उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके आविष्कारों के बिना आज के मॉडर्न युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके द्वारा बनाए गए नियमों के कारण ही आज वैज्ञानिक मानव निर्मित बड़ी बड़ी सैटेलाइटों को स्पेस में भेजने में सफल हुए हैं। इनके द्वारा दिए गए लॉ ऑफ मोशन के नियम जो कि एक साइकिल से लेकर बड़े बड़े जहाजों पर लागू होते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो कि एक मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन और ऑथर थे, जिन्हें सदी के महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन्हें वैज्ञानिक क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। जन्म के वक्त न्यूटन बहुत कमजोर थे। डॉक्टरों ने यह तक कह दिया था कि यह नहीं बच पाएंगे। इन्हें पिता का प्यार कभी नहीं मिल सका क्योंकि इनके जन्म से 3 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी मां इन्हें किसान बनाना चाहती थी, परंतु न्यूटन का सपना तो कुछ बड़ा करने का था और आगे चलकर इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन का आविष्कार कर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को लिंकनशायर में हुआ। इनके जन्म से 3 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जन्म के वक्त न्यूटन बहुत कमजोर थे। जब वह 3 वर्ष के हुए तो इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने नए पति के साथ रहने लगी और अपने बेटे को उसकी नानी के पास देखभाल में छोड़ गई। न्यूटन अपने स्टेपफादर से बहुत नफरत करते थे और वह अपनी माता से दुश्मनी रखते थे क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए वह अपनी माता और सौतेले पिता को जिंदा जलाने की धमकियां देते रहते थे। 12 वर्ष की आयु में वह स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर वह लैटिन और ग्रीक भाषाएं सीखते हैं। जब वह 17 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कूल से हटाकर वापस उनकी माता के पास भेज दिया गया क्योंकि इस दौरान उनकी माता दूसरी बार विधवा हो गई थी और वह अपने बेटे न्यूटन को किसान बनाना चाहती थी, परंतु न्यूटन किसान नहीं बनना चाहते थे। इसी दौरान किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स न्यूटन की मां को न्यूटन को स्कूल भेजने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद सन 1661 में इन्हें अपने चाचा द्वारा की गई सिफारिश के कारण ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला मिल जाता है। इस दौरान इन्होंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। आगे चलकर 1664 में इन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। न्यूटन कॉलेज में सबसे होनहार छात्र थे। यह दिन रात पढ़ाई करते रहते थे। इनका पढ़ाई के प्रति इतना लगाव था कि इन्होंने अपनी एक अलग लाइब्रेरी बना ली थी जिसमें इन्होंने 1800 बुक्स इकट्ठी कर रखी थी। सन 1665 तक इन्होंने बाइनोमिनल थ्योरी का आविष्कार कर लिया था और इसके बाद इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप की जिसे बाद में कैलकुलस का नाम दिया गया। इस दौरान इन्होंने अपनी बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी, परंतु इसी दौरान प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कॉलेज अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके कारण इन्हें अपने घर वापस आना पड़ा और अगले 2 सालों तक घर पर ही पढ़ना पड़ा। इसके बाद सन 1667 में वह फिर से कॉलेज चले गए और 1669 में एमए की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान कॉलेज में पुरानी धारणा के आधार पर पढ़ाया जाता था जिसमें बताया जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड के अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, परंतु न्यूटन मॉडर्न फिलॉसफी को पढ़ते थे जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सन 1666 में न्यूटन ने बताया कि लाइट प्योर नहीं है और यह अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। इसी की सहायता से आगे चलकर इन्होंने टेलीस्कोप के क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर किया। इन्होंने टेलीस्कोप में प्रयोग होने वाले लेंसेज की जगह मिरर का प्रयोग किया, जिसकी सहायता से इन्होंने टेलीस्कोप की खामियों को दूर किया। इस समय तक यह रॉयल सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे। सन 1687 में न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार कर दुनिया का रुख ही पलट दिया। इनके इस आविष्कार के ऊपर भी बड़ी दिलचस्प कहानी प्रचलित है कि एक दिन न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि इसी दौरान एक सेब उनके सिर पर गिरता है। इस पर वह सोचने लगते हैं कि यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं गया। यह बात उन्हें सोचने को मजबूर कर देती है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति है जो सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा इन्होंने गति के 3 नियम बताए। न्यूटन के इन आविष्कारों ने उन्हें शोहरत तो दिलाई, परंतु साथ ही साथ उनकी आलोचना भी हुई।
जब न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया तो लेबनीज मैथमेटिशियन ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका आविष्कार चोरी कर लिया है, परंतु बाद में यह साबित हो गया था कि लेबनीज फ्रॉड है। न्यूटन जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, वहाँ के प्रेसिडेंट रॉबर्ट हुक उनकी थ्योरीज पर हमेशा सवाल उठाते रहते थे और वह उन्हें गलत बताते थे, परंतु न्यूटन अपना पक्ष रखते थे कि मेरी थ्योरी सही है। और आगे चलकर हुक्स उनकी हर थ्योरीज पर सवाल उठाने लगे और उनकी आलोचना करते रहते थे, जिससे परेशान होकर 1668 में न्यूटन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। परंतु जब वह ठीक होकर वापस आए तो हुक्स ने इन्हें प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की थ्योरी को प्रूव करने का चैलेंज दे दिया। इसके बाद सन 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया को पब्लिश किया और बाद में इसके 2 और एडिशन पब्लिश किए, जिसमें न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम दिए। इसके बाद न्यूटन की जिंदगी का नया दौर शुरू होता है, जब न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और इसके बाद यह लंदन चले जाते हैं, जहां इन्हें रॉयल मिंट का वार्डन बना दिया जाता है, जहां पर करेंसी छपती थी। इस दौरान यहां नकली करेंसी का बहुत प्रचलन था, परंतु न्यूटन ने वार्डन बनते ही काफी हद तक नकली करेंसी को कंट्रोल कर लिया था। 1703 में इन्हें रॉबर्ट हुक्स की मृत्यु के बाद रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। गणित विज्ञान के अलावा न्यूटन ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय एल्केमी, बिब्लिकल और क्रोनोलॉजी के लिए समर्पित कर दिया। न्यूटन एक ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिससे दुनिया में क्रांति लाई जा सके, जिसे मॉडर्न साइंस में फिलोसोफर स्टोन कहते हैं। फिलोसोफर स्टोन एक ऐसी चीज थी जिससे तांबे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता था और इससे अमर भी हो सकते थे। हालांकि यह इसमें सफल नहीं हो सके, परंतु यह इसके काफी करीब तक पहुंच चुके थे। इस क्षेत्र में किए गए इनके काम इनकी मृत्यु के बाद भी काफी लंबे समय तक अप्रकाशित रहे। अपने जिंदगी के आखिरी समय में न्यूटन अपनी भांजी के पास वेंचेस्टर में रहने लगे। 80 वर्ष की आयु तक यह बीमारियों से गिर चुके थे, जिसके कारण 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।